गुड मॉर्निंग साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी टीचर्स एकेडमी पर। साथियों, हम बात कर रहे थे बाल विकास की और आज हमारा दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरी क्लास है। कल हमने बाल विकास के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे। हमने कल जाना था कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल का मतलब बालक से होता है और विकास का मतलब उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे होता है। ठीक है, तो हमने ये दो प्रकार के परिवर्तन इसके अंदर पढ़े थे। एक तो होता है परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विकास का अर्थ। ठीक है, जैसे कि एक हेडिंग डाल रखी है हमने, विकास का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ क्या, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दूसरा लेक्चर है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास का अर्थ। ठीक है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत का मतलब हमेशा चलती रहती है, अब एक स्पीड से नहीं चलती। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या एक स्पीड से चलती है, तो नहीं चलती। ये कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी रुकती है, कभी चलती है ना। ऐसी हमारी वृद्धि होती है, शेष अवस्था में बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था की एज आती जाती है वहाँ पे फिर धीमी पड़ जाती है वो। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये एक बार तेज होगी, एक बार कम होगी, एक बार तेज होगी, एक बार कम होगी, इस तरीके से परिवर्तन होता रहता है इसके अंदर, लेकिन सतत चलती है, हमेशा चलती रहती है। अर्थात जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी कि विकास, एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं, कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, अर्थात जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ठीक है, तो जब से बच्चा पैदा होता है, ये जब या फिर माँ के पेट में होता तब से विकास स्टार्ट हो जाता है, और वो होता होता कहाँ तक अंत होता है उसका, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अरस्तु ने इसमें क्या कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कि विकास के अंदर जो परिवर्तन आता है वो विकास का जो आंतरिक कारण होते हैं और जो बाह्य कारण होते हैं। यानी कि अंदर हमारे अंदर कोई ना कोई विचार ऐसा उत्पन्न होगा कि ठीक है कि मुझे IAS बनना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे अंदर परिवर्तन आया ना, तो हम सारी चीज़ों को छोड़ के उधर बस एक तरफ फोकस रख देंगे कि हमें बस IAS बनना है। ठीक है, कोई ना कोई उसके अंदर जो परिवर्तन आया है ना। अब बाह्य कारकों से, बाह्य कारक या बाहर के जो कारण होते हैं, जैसे कि मोहल्ले के अंदर जो हमारे पर्यावरण है हमारा जो, ठीक है, उससे क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे परिवेश में रहोगे, जैसे क्षेत्र में रहोगे, वैसी चीज़ें हम ज़्यादातर सीखते रहते हैं, है ना। तो ये जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, हमारा विकास कहलाता है। हर लोग ने कहा है कि विकास का आशय वे व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यानी कि विकास का वो ये मतलब समझते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है हमारा, ठीक है, जो ये समझ लीजिएगा कि जो हमारे अंदर समझ है, ठीक है, जो हमारी मानसिकता है, वो जो मानसिकता है हमारी, वो एक व्यवस्थित तरीके से क्या हो, डेवलप होती चली जाए, विकास होता जाए उसका। ठीक है, और वो परिपक्वता तक, यानी कि जो हम जैसे किशोर अवस्था में पहुँचते हैं उसके बाद हमारे अंदर परिपक्वता आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ हम एक मतलब किसी भी चीज़ को सोल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो बस, लेकिन आगे बहुत उन्होंने बोला है कि विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। बहुत बात ठीक है, लेकिन ये बात सही है पूरी तरीके से कि विकास क्रम जो होता है, विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण पर। ठीक है, वंशानुक्रम का मतलब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो माता पिता हैं हमारे, ठीक है, और जो हमारे दादा दादी थे, ठीक है, उनका जो मतलब जो तरीका था, सही है, उनकी जो मानसिकता थी वो हमारे अंदर क्या होगी, डेवलप होती रहेगी, है ना। और वातावरण का मतलब हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी हम मोहल्ले में, हम समाज के अंदर जब जाते हैं तो नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वातावरण होता है जो हम सीखते हैं जिससे बाहर से। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और दिया है कि विकास, कुछ विशेषता है इसकी, कि विकास की प्रक्रिया गर्भधान से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। ठीक है, विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है।
ठीक है, बहुआयामी यानी बहुत सारे क्या होते हैं उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है, यानी कि विकास जो होता है, कुछ देखा होगा आप लोगों ने कि छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब बोलने का ढंग उनका, उनकी जो मतलब सारी चीज़ें अलग होती हैं, है ना। आपने देखा होगा एक परिवार हो आपका पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा समझदार, ठीक है, मान ली जाए कि कोई IAS की या फिर किसी टीचर की, किसी डॉक्टर की अगर कोई बेटा है बेटी है उसको देखा जाए, और एक उस व्यक्ति को देखा जाए जो मतलब बिल्कुल सक्षम नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया, तो उन दोनों के बच्चों को मैच किया जाए तो देखो कितना सारा अंतर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विकास की जो गति होती है वो सबके अंदर अलग अलग होती है। अब जो गरीब बच्चे को पढ़ाओगे तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ाने में, है नहीं, लेकिन उस वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो थोड़े समझाओगे वो समझता चला जाएगा, है ना। तो विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की ओर होती है ना। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सिर से पैरों की ओर होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। मानसिक क्षेत्र का मतलब यानी कि जो मस्तिष्क है उसके क्षेत्र में वो मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु हमें दिख रही हैं, ठीक है, जो वस्तु हमें दिख रही हैं वो क्या है, हमारी मूर्त वस्तु हैं, और जो अमूर्त होती हैं जो हमें नहीं दिखी, जैसे वायु है, ठीक है, तो वायु दिख रही है, नहीं दिखी, तो हम कहाँ हम महसूस तो कर सकते हैं कि हाँ ये वायु है, ठीक है, ठीक है, लेकिन देख नहीं सकते उसको। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। यानी कि ये जो लाइनें हैं ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि विकास जो है सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर चलता है, ये विशिष्ट अनुक्रिया से सामान्य क्रिया की ओर चलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि विकास होता है वो सामान्य अनुक्रिया से लेकर कहाँ चलता है, विशिष्ट अनुक्रिया की ओर चलता है। यानी किसी भी चीज़ को हम समझेंगे तो जैसे कि अभी हम समझते चल रहे हैं बेसिक चीज़ें, सामान्य चीज़ें, और फिर हम उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होता है। यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास होगा वो मानसिक विकास जो होगा वो शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छा है तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे की जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था वो खेलने की अवस्था होती है नहीं, समूह बनाने की अवस्था होती है, सही है। तो अगर बच्चे को नहीं खिलाएंगे हम उस टाइम तो क्या हुआ, वो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, बाल्यावस्था में खूब खिलाओ, ठीक है, क्योंकि शेषवावस्था में उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में आकर वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, ठीक। तो ये हमारा आज का था विकास का अर्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में विकास और वृद्धि में अंतर, ठीक है। विकास और वृद्धि में अंतर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, विकास की जो अवस्थाएं वो कितनी होती हैं, ठीक है। विकास की अवस्था लगभग 6 होती हैं, किसी ने 10 बताई हैं, किसी ने कुछ बताया, ठीक है, उसके हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी शेयर करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।